सरकार लाख दावे करे लेकिन प्रदेश का किसान परेशान है। कहीं समर्थन मूल्य ना मिल पाने से तो कहीं सिस्टम की मनमानी से किसान की मेहनत पर लगातार पानी फिर रहा है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि सूबे का किसान परेशान है। उज्जैन में कृषि मंडी में परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया। गेट पर तालाबंदी कर प्रशासन की शव यात्रा निकाल दी। लहसुन के सही भाव नहीं मिल पाने से किसान गुस्से में थे। मंडी में लहसुन 400 रुपए क्विंटल बिक रहा था। खास बात यह है कि प्रदर्शन के बाद लहसुन के भाव 1000 क्विंटल पहुंच गए। उधर कुछ दिन पहले खरगोन में किसान टमाटर के गिरते भाव से परेशान दिखे। मंडी में टमाटर 1 रुपए से 4 रुपए किलो बिक रहा था। कर्ज लेकर जिन किसानों ने टमाटर की खेती की थी उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। वहीं कई किसानों ने गुस्से में खेतों में ऊंट चरने के लिए छोड़ दिया तो कुछ ने खेतों के मेड़ को टमाटर से पाट दिया था। जैसा हमारे पूर्व भरजी बेस ने बताया प्रवक्ता जी ने कि हमारे आने के पहले जो लहसुन 200 रुपये क्विंटल बिक्री थी सीधे 1200 रुपये हो गई। मतलब किसान को 1000 रुपये का जूता सीधा यहाँ लगाया गया। यही चने में भी हो रहा है। अभी मंडी में बताया हमारे किसान बंधुओं ने कि SMS जो आ रहे हैं उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। टमाटर लगाया भैया और 2.5 एकड़ में 2.5 लाख रुपये खर्चा है। उसके बाद में कोई भी व्यापारी खरीदने को तैयार नहीं है। 50 पैसे और रुपए किलो के मान से खरीद रहे हैं। तो हमने कहा कि यार अपन बाजार में नहीं है तो कम से कम मनुष्य ढोरों के लिए मवेशियों के लिए हमने छोड़ दिया भैया इनको चरा लो। वहीं सतना में गेहूं खरीद केंद्र में मनमाने से किसान परेशान है। नाराज किसानों ने सतना सिमरिया मार्ग पर जाम लगा दिया। सड़क पर किसान घंटों हंगामा करते रहे। यहाँ जगह की कमी की वजह से गेहूं की खरीद बंद कर दी गई है। बढ़ती गर्मी में किसान गेहूं के बिकने का इंतजार कर रहे थे। इंतजार जब लंबा हुआ तो किसानों का सब्र जवाब दे गया। वहीं हरदा कृषि मंडी में किसानों ने प्रशासन के सामने घुटने टेक कर प्रदर्शन किया। तुलाई में गड़बड़ी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। इन लोगों ने घुटने टेक कर प्लेट कांटे से तुलाई की मांग की। मांग पूरी न होने पर किसानों ने दंडवती प्रदर्शन की चेतावनी दी। चर्चा इस बात का है कि यहाँ किसान कम से कम 8-10 दिन से कर रहे हैं। गेहूँ उठ नहीं रहा, उठने के कारण यहाँ खरीदी नहीं हो पा रही है। कुछ गेहूँ गीला भी हो गया है बारिश के कारण, वहाँ उसको जमा नहीं करवा रहे हैं। वो वापस आ रहा है, इसलिए यहाँ खरीदी नहीं कर रहे हैं। किसान जब खरीदी नहीं हो रहे हैं तो किसान परेशान है। आज हमने घुटने के बल पर चलकर सचिव महोदय मंडी हरदा को ज्ञापन दिया, क्योंकि हमारी मांगे किसी भी प्रकार से प्रशासन और शासन सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हमने घुटने के बल चलकर ज्ञापन दिया कि हमारी चना फसल को बड़े प्लेट कांटे पर तोला जाए। कुल मिलाकर प्रदेश का किसान परेशान है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में किसानों का गुस्सा सरकार को भारी पड़ सकता है। उज्जैन से आनंद, हरदा से प्रवीण, खरगोन से आशीष के साथ सतना से शिवेंद्र, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। एक तरफ सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है तो सरकार किसानों को साधने में भी जुट गई है। प्रदेश का किसान परेशान है और सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। किसानों के बढ़ते गुस्से के बारे में सरकार बखूबी जानती है और यही वजह है कि सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। मसलन मई के अंत में सरकार किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके अलावा नौकरशाही को भी सरकार मैदान में उतारेगी। इनके जरिए सरकार की मंशा किसानों को साधने की है। अधिकारी सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। वहीं किसान सम्मेलन में सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को किसानों के बीच रखेगी। किसान सम्मेलन 28 मई से 8 जून तक प्रस्तावित है। सम्मेलन को लेकर सरकार की गंभीरता इस बात से पता चलती है कि सरकार इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। दरअसल 1 जून से देश भर में किसान आंदोलन शुरू हो रहा है। 10 से ज्यादा किसान संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। इस दौरान शहर में दूध, सब्जी और अनाज की आपूर्ति को ठप्प किया जाएगा। यही नहीं, चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने किसानों को बीमा के 6000 करोड़ बांटने की भी योजना बनाई है। विधानसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त है। ऐसे में सरकार किसानों की नाराजगी किसी भी सूरत में मोल नहीं लेना चाहती। मकरंद काले, न्यूज़ 18 भोपाल, मध्य प्रदेश। इधर बुरहानपुर के भुलाना गांव में कर्ज की वजह से खुदकुशी करने वाले किसान के परिवार से मंत्री अर्चना चिटनिस ने मुलाकात की। मंत्री के साथ सहकारिता विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी भी थे।
मंत्री ने किसान के परिवार को मदद का भरोसा दिया। किसान की मौत के मामले के तूल पकड़ने पर थिल्लारी समाज ने अब बच्चों को गिरवी रखने की बात से इनकार कर दिया। वहीं मंत्री ने बैंक के किसी कर्ज से इनकार किया, साथ ही बच्चे को गिरवी रखे जाने की बात को भी नकार दिया। बैंक का कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया था, पर फिर भी ये घटना बहुत दुखद है और ये भी जानकारी में आया था कि बच्चे को उन्होंने कहीं गिरवी रखा, लेकिन परिवार इस बात को जवाबदारी के साथ में बहुत स्ट्रांगली डिनाई करता है कि उन्होंने अपने बच्चे को कहीं गिरवी नहीं रखा और ऐसी कोई परंपरा गिरवी रखने की नहीं है। और मैंने ये भी पता करा कि गांव का कोई भी और बच्चा तो इस स्थिति में नहीं है। बुरहानपुर में कर्ज की वजह से किसान की खुदकुशी पर सियासत भी जारी है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने मामले पर दुख जताते हुए कहा था कि इस इलाके में बेटे को गिरवी रखना परंपरा है, लेकिन इस पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लेकिन इसे परंपरा बताए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। वहीं बीजेपी ने नंद कुमार सिंह चौहान का बचाव किया। जिस किसान ने आत्महत्या की है उसके बारे में मुझे जो छोटी जानकारी अभी मिली है वो ठेलारी समाज का है। ये गडरिया समाज महाराष्ट्र में एक ठेलारी करके जाति होती है जो जंगलों में ही रहते हैं, खेतों में ही रहते हैं, अपनी बकरियां भेड़े चराते हैं और उसका बाहर का कहीं कर्ज रहा है। सोसाइटी का जो कर्ज है तो उस मामले में तो सोसाइटी की तरफ से उसको कोई किसी प्रकार की कष्ट नहीं दिया गया। निश्चित रूप से घटना दुखद है और आत्महत्या भी यदि की है तो उसके परिवार को कैसे सहायता मिले इसका हम प्रयत्न करेंगे। बहुत हैरानी है कि आज़ादी के 70 साल बाद जब दुनिया जो है 21वीं सदी में चल रही है तब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है एक पूर्व अध्यक्ष इतने मध्ययुगीन चिंतन का है कि अगर उसके राज्य में बच्चों को गिरवी रखना पड़ता है सिर्फ अनाज खरीदने के लिए तो वो इसे परंपरा का नाम देकर जो है अपनी लापरवाही और जिम्मेवारी से बचना चाहता है। देखिए, आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी लंबे समय से वहाँ सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। उनको वहाँ के समाज के बारे में गहरा अध्ययन और आकलन है, उनका अपना अनुभव है, तो स्वाभाविक है उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो न्यूज़ 18 पर यह खबर चलने के बाद मंत्री अर्चना चिटनिस वहां दौरे पर गए और वहां पर उन्होंने तमाम मामलों की जांच करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद नेता लौट कर नहीं आते, भले ही जनता प्यासी मर जाए तो ग्रामीणों के पास सिर्फ आंदोलन की ही राह रह जाती है। सिवनी के ग्रामीणों की समस्या पर एक रिपोर्ट देखिए। सिवनी में घनसौर ब्लॉक के अंतर्गत दर्जनों गांव के किसान तालाब के गहरीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि दीवारी गांव में 64 एकड़ में फैला तालाब सूख जाने से इलाके में पीने के पानी के साथ ही सिंचाई की भी समस्या हो गई है। सूखे की वजह से तालाब सिकुड़कर महज 6 एकड़ का रह गया है और किसानों ने इसके गहरीकरण और इलाके की सड़क को पक्का करने की मांग की है। हमें पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसलिए हम 3 पंचायत के जो 10-12 हजार संख्या में जो लोग हैं उसकी मांग के लिए हम आंदोलन बैठे हैं। नर्मदा यात्रा के दौरान सीएम शिवराज ने तालाब निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन देवारी गांव में आज तक कोई अधिकारी तालाब की सुध लेने नहीं पहुंचा, जिससे किसान आंदोलित हो गए और भविष्य में चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी। अगर 6 दिन के बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं जागा तो हम इसको भूख हड़ताल देंगे और अगर इसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम समस्त गांव वालों ने, क्षेत्र वासियों ने, 8-10 गांव के लोगों ने ये तय किया है कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा को। हमारे यहाँ से कोई भी जो है मतदान केंद्र नहीं जाए। अब आप ही तय कीजिए कि ये ग्रामीण किस हद तक पानी की समस्या से परेशान हो चुके होंगे कि चुनाव बहिष्कार तक पहुँच गए हैं। और बात भी सही है, जब चुनाव जीतने के बाद नेता लौट कर आएगा ही नहीं तो जनप्रतिनिधि चुनने से फायदा क्या। असर खान, न्यूज़ 18 सिवनी।
तो सरकार भले ही हर गांव को बिजली से जोड़ देने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। ग्वालियर अंचल के दूरस्थ इलाकों में अब भी ग्रामीणों को बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई है। ये तस्वीरें ग्वालियर जिले से महज 45 किलोमीटर दूर पूरनपुरा गांव की है। आजादी के 70 साल बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों का कहना है कि अपनी जिंदगी में उन्होंने यहाँ बिजली देखी ही नहीं। इसी पंचायत के दूसरे टोले खितैरा, समेड़ी, बसई और मुंडनपुरा में भी यही हाल है। जिम्मेदार अधिकारियों से गाँव वालों ने कई बार बिजली के लिए गुहार लगाई, लेकिन गाँव में आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई। हमारी ज़िंदगी में तो बिजली आई नहीं है और अभी तक नहीं है और ना ही आने की संभावना दिख रही है हमको। सरकार है कहती है कि लाइट, बिजली माने और रोड सब माने हर गांव में कर दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ। जिला प्रशासन का दावा है कि जुलाई के अंत तक गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी। 6 विलेज हैं जहाँ पे दीनदयाल के तहत हम काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फिजिबल नहीं है, टेक्निकल काफ़ी डीप फॉरेस्ट में है। तो वो हमने सौर ऊर्जा से प्रपोज दिए। इसके अलावा जितने विलेज हमारे हैं वो सभी इलेक्ट्रीफाइड हैं। ग्वालियर जिले में कोई भी विलेज अनइलेक्ट्रीफाइड नहीं। जबकि जिला प्रशासन ने जो आंकड़े शासन को दिए हैं उसके मुताबिक सौभाग्य योजना से अब तक सिर्फ 33,754 परिवारों को ही बिजली का कनेक्शन मिल पाया है, जबकि 733 गाँव को अभी तक बिजली से जोड़ा जाना बाकी है। ऐसे में अब प्रशासन के सभी गाँव को बिजली पहुंचाने के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 300 गांव और मजरे टोले ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। ना बिजली पहुँचने का मतलब ये नहीं कि उस गांव से लाइन निकल रही है और गांव में लोगों को कनेक्शन हो गया है। सौभाग्य योजना का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक घर के अंदर बिजली पहुँचनी है और ये कह रहे हैं कि हमने एक आदमी को कनेक्शन दे दिया तो उस पूरे गांव की बिजली हो गई। एक आदमी को कनेक्शन देने से पूरे गांव की बिजली नहीं होती। कुल मिलाकर अकेले ग्वालियर में जब 733 छोटे बड़े गांव में बिजली देनी है तो प्रशासन के दावे कहाँ ठहरते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब जिला प्रशासन जुलाई के अंत तक सभी गाँव में बिजली पहुँचाने की बात कह रहा है, लेकिन ये दावा हकीकत में कब बदलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ग्वालियर से महेश शिवहरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसान एक बार फिर आंदोलन के मूड में है तो प्रदेश के शिक्षक भी आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। पिछले दिनों सीएम ने संविलियन का ऐलान किया था, लेकिन 3 महीने का वक्त बीत चुका है और अब तक आदेश जारी नहीं किया गया। शिक्षकों के सब्र का बांध टूटने लगा है। उनके मुताबिक 14 मई से वो राज्य के सभी सांसदों और विधायकों के आवास पर डेरा डालेंगे और मांग पूरी करने के लिए रात भर धरना देंगे। वहीं 24 मई को सीएम आवास पर ये लोग पहुंचेंगे। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो अभी घोषणा के लिए लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं हमारे, लेकिन अभी तक माननीय महोदय की जो उन्होंने घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। अभी रिसेंटली हमारी पत्रकार भवन में 3 मई को जो अभी बैठक हुई है उसमें सभी प्रांतीय पदाधिकारी आए थे और हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें अभी हमने एक नया कार्यक्रम अभी डाला हुआ है कि हम लोग 14 तारीख को माननीय विधायक महोदय मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के यहाँ अभी नहीं तो कभी नहीं। सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाहे जो मजबूरी हो,